चलिए फिर से आगे नया क्वेश्चन लेकर के जो है एक्सरसाइज 7.5 का, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है किसका, x dx अपॉन में इंटीग्रेशन के दिया हुआ x + 1 x + 2 मल्टीप्लाई नीचे। और ये टॉपिक जो है पार्शियल फ्रैक्शन से आया, किससे आया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे आपको फैक्टर्स करके दिए होंगे पहले से, या फैक्टर नहीं देगा तो आपको बनाने होंगे। तो ये फैक्टर दिए हुए दो, तो इन दोनों को ब्रेक करना है, और ब्रेक करते समय कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा इसमें, ब्रेक करते कोई इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ इसको ब्रेक करने का तरीका है, वो प्रोसेस है, वो आप नॉर्मल क्वेश्चन में लगा सकते हो, उसके लिए इंटीग्रेशन में कोई प्रोसेस नहीं होता वो, ठीक है, वो स्पेशल बस हमें इसको ब्रेक करने का एक तरीका है। तो वहां पे हम कहीं इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इस दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाए, x + 1 का अलग हो जाए और x + 2 का अलग अलग हो जाए। ये इसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ब्रेक सिस्टम करना होगा। उस ब्रेक सिस्टम को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि नीचे अलग नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बता दूं, जब ये दोनों देगा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन हटा दीजिए, x + 1 x + 2 = a बाय x + 1 अलग, एक कांस्टेंट के साथ ले लो अलग और दूसरे को दूसरे कांस्टेंट के साथ ले लो अलग। ये काम करना है आपको, क्या करना है, दोनों क्वेश्चन का अलग अलग कर देना है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक का टेबल दिया हुआ है, उसमें आप जाके देखेंगे। तो नीचे अगर दोनों लीनियर की इक्वेशन मल्टीप्लाई में है तो उसको a और b करके ब्रेक करना होगा। तीसरी अगर देखो, मान लो अगर तीसरी भी दे रखी है तो वो c करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c करके। तीसरा अगर लीनियर में रखा है, क्वाड्रेटिक का प्रोसेस अलग है, फिलहाल मैंने लीनियर को बताया। फिलहाल तो हमें सिर्फ a और b लेना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही दो है लीनियर की। क्लियर है, चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व करके a और b निकालना है। और ये यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ a और b फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम, x + 1 x + 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो a × x + 2 + b, और ये b से x + 1 मल्टीप्लाई, तो b x + 1 आ गया। अब इस साइड तो सेम ही रहेगा, और याद रखना मेरे प्रोसेस से इसके अंदर नीचे वाला हमेशा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमेशा कट जाएगा हर क्वेश्चन के, ऊपर वाला बचेगा पार्ट, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना, फर्स्ट। अब a और b निकालने के लिए दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो। एक तरीका इक्वेशन बनाओ और उनको एलिमिनेट कर लो। एक तरीका है कि अपनी तरफ से एक वैल्यू रखेंगे और वो पुट करने से a और b निकल जाएगा। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ फिलहाल पहले क्वेश्चन में, आगे चल के जो बेस्ट लगता है वो कर लगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, अब इसमें हम दोनों क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले पहले। तो x ऐसे रहा, ये हो गया ax, ये हो गया 2a, ये हो गया bx और ये हो गया b। तो x x x वाला बराबर हो जाएगा जैसे हमने 7/4 में करा था, x लीनियर वाले एक साथ हो जाएंगे और क्या कहते हैं कोएफिशिएंट वाले एक साथ, एक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया ax + ba, ax + bx = x। दोनों में से x कॉमन निकाल लो, a + b और x x कर गया, तो 1 = a + b बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। तो दूसरा ऐसे 2a + b कोएफिशिएंट वाले लिए इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट में, प्लस में 0 ही हो गया एक तरह से, तो 0 और इक्वेशन सेकंड। और दोनों क्या कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व कर लो। तो इसमें साइन चेंज कर देता हूं, b निकल जाएगा, b से b कैंसिल आउट। तो a में से 2a गया तो बेटा -a और ये 1 बन गया, तो a की वैल्यू कितना है बेटा -1 बचो आ गई। तो a की वैल्यू जाके हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो 1 = -1 + b, तो b निकल जाएगा, ये इधर जाके 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 = b आ गया। तो a और b निकल गया आपका। उसके बाद तो हम इंटीग्रेशन से लेंगे इसका, पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को। ये प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये और कैसे निकला है। मैंने दोनों को क्या करा, मल्टीप्लाई, आपस में सबको मल्टीप्लाई करा, उससे इक्वेशन बन जाएगी वेरिएबल के हिसाब से, x की वैल्यू के हिसाब से, कोएफिशिएंट के हिसाब से, ठीक है। आगे चल के जो अभी तरीका बताया है ये बहुत टफ होने वाला है, अगर जो बच्चा इस तरीके से करेगा, क्योंकि जब यहाँ c आएगा, t भी आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी जैसे आपकी मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स होती थी, x y z करके पूरे सॉल्यूशन करते थे बड़ा सा क्वेश्चन। तो उसको आपस में एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होगा, 3 इक्वेशन जब आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपको a और b मेरा आ चुका है, मैं लिख लेता हूँ उसको साइड में। a आया मेरा बेटा कितना, -1, और b आया मेरा 2। इसको आगे के लिए रख लेते हैं। अगर आगे देखते हैं मैं कैसे बता रहा हूँ कि कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा उसके अंदर। इक्वेशन आएगी 2a + 3b + 4c = 1, 3a 4b
2c इक्वल टू 5, 5a 2 3c 3b 5c इक्वल टू 10। अब इसको आपस में सोल्व करना, पहले आप हो सकता है ए को बराबर करो दोनों के, बी और सी की इक्वेशन बनेगी, फिर ए को बराबर करोगे, फिर बी और सी की दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करोगे, बी और सी बनेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा बी और सी। बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उससे बढ़िया तरीका है एक जो मैं करा रहा हूँ उसको लगाना, वो हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनानी, सीधा सीधा देख लेगा, बस प्रोसेस समझना, ठीक है, वो देख लेगा। अब हमें दूसरे मेथड से कर रहे हैं इसको, यहां तक तो प्रोसेस सेम करना है, एलसीएम देना है, एलसीएम में कट जाएगा, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। इस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज लेनी है और पुट करनी है, ये भी निकल जाएगा, सेम आंसर यही आएगा जो आपका पहले तरीके से। x प्लस 1 जो है a के नीचे देखो, बेटा x प्लस 1 a के नीचे है, और इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, कितनी आई बेटा -1। इस -1 को पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, और जब ये -1 पुट करोगे ना a के नीचे के लिए ना, तो एक ही वैल्यू निकलेगी पक्का, एक ही आंसर आएगा। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एट x इक्वल टू -1, तो पुट करने बचे, तो पुट करने का -1 इस साइड इक्वल टू a -1 प्लस 2 b -1 प्लस 1, ये तो कट गया 0 हो गया, 0 होने से b 0 हो गया, बचा a वाला पार्ट। ये 2 में से बन गया, बना गया, बन a हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, -1 तो a के लिए कितना बेटा -1 चेक कर लो, क्या a के लिए कुछ हो रहा है क्या, सेम डाउट से करेंगे। सेम ऐसे में b की निकालो, तो b के लिए क्या करूंगा, x प्लस 2 के नीचे लूंगा, उसको 0 के इक्वल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उसको 0 के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो फिर मैं यहाँ पे -2 करूंगा सारे, फिर क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में -2 पुट करूंगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में -2 पुट करूंगा तो x की जगह -2 आ गया बेटा, इक्वल टू ये ऐसे रहेगा -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। तो मैंने इस बार b के नीचे से लिए तो b क्लियर में लिखे हो, ठीक है, सबसे बढ़िया प्रोसेस है ये। तो कटेगा 0 हो गया, 0 में से a 0 बना, b और ये माइनस का 1 और ये -2b, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये आगे 2, b के लिए कितना बेटा, क्या आंसर अलग आया, आंसर तो सेम आया। आप चाहे वो प्रोसेस लगाओ चाहे प्रोसेस लगाओ, आपको ए और बी सही निकल जाएगा। तो बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से ये रहेगा, बाकी आपकी मर्जी इक्वेशन से भी कर सकते हो, गलत नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसका ए बी के बाद हम इसको क्या करना है, यहाँ ले जाना है, ए और बी के लिए पुट करना है, क्या कर रहे हैं इससे का, ठीक है। अब हम पहले इसका इंटीग्रेशन करने वाले थे, लेकिन ये हमसे हुआ नहीं, हमने इसमें ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ए और बी निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू आ चुकी है -1, तो इसको ए को हटा के क्या लिख देंगे हम -1 और इंटीग्रेशन dx, और b को हटा के लिख देंगे 2 और ये इंटीग्रेशन dx। और अगर रियल में मैं इसका एलसीएम दूंगा ना, यही आएगा, ये इस तरीके से ब्रेक करा, ये इस तरीके से ब्रेक करा गया है कि इसका एलसीएम लेने में ये वही आए, लेकिन ये ब्रेक ऐसा हो गया जिससे इंटीग्रेशन किया जा सकता है, दोनों में ऊपर कोएफिशिएंट है, नीचे सीधा वेरिएबल अलग अलग है पर इंटीग्रेशन, इसी टॉपिक को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब -1 बाहर कर दीजिए, 1/x+1 का इंटीग्रेशन आता है आपको, और 2 बाहर कर दीजिए, 1/x+2 dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और -1 ऐसेगा 1/x का होता है log x, तो ये log x+1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल x+1 नहीं, d लेफ्ट कर दीजिए, और d लेफ्ट करने पे डायरेक्ट जिसका लेफ्ट करने पे 1 आता है तो उसको डायरेक्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं लेफ्ट करेंगे। हाँ, जिसका लेफ्ट करने पे 1 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो फिर लेफ्ट करेगा, गलत हो जाएगा। तो +2 log इसका भी 1/x log x होता है, तो log x+2 आ जाएगा बेटे, और प्लस c। लेकिन पीछे आंसर आपका यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसने इसको आगे वो सॉल्व किया log के फॉर्मूले से। ये 2 जो है पावर में ले आएगा वापस, एक फॉर्मूला होता है log m⁴n log, पहले n आगे होता है और log m, तो ये जो m⁴n होता है तो वो आगे आता है। अब उल्टा करना है आपको, ये दिया हुआ इसमें आ जाना, तो पावर में ले आना है, 2 आगे दिया हुआ n, तो ये ऊपर ले आएंगे इसकी पावर, तो ये क्या बन जाएगा इधर से इसकी पावर 2 बन जाएगी। तो वैसे आंसर तो कंप्लीट था, लेकिन पीछे आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब एक लॉग का फॉर्मूला और लगेगा, ये प्लस का पार्ट है माइनस का पार्ट, प्लस वाले को आगे लिख देता log x+2 का स्क्वायर माइनस log x+1 प्लस c। एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n log m बटे n,
ठीक है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस 6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपको पीछे मैच कर देगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।